साल में आया आपके पास? कभी नहीं, इधर झांकने भी नहीं आता कोई, कभी झांकने भी नहीं आया जिस ब्लॉक में कौन है नहीं रह रहा है। आप लोग व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? साफ सफाई भी नहीं है व्यवस्था, कुछ सड़क नाली इतना गंदगी है, हम लोग के आम दिन बच्चे बीमार हो जाते हैं। कोई विकास नहीं है, कोई भी विकास नहीं है। कितनी गंदगी है, कितना। तो 10 साल हो गए, मैंने तो कुछ देखा नहीं आज तक। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, जैसा था वैसा ही और जर्जर होता जा रहा मामला यहाँ का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 सेक्टर B4 पॉकेट 3 के फ्लैटों में, और ये जनता फ्लैट है और ये डीडीए के अधीन थे, लेकिन डीडीए ने कुछ समय पहले इन्हें दिल्ली नगर निगम के अधीन कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो हालात हैं वो मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि जो हालात हैं यहाँ को वो किस तरह हैं। और यहाँ के जो लोग हैं लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय नेता, निगम पार्षद, विधायक व अन्य संबंधित विभागों को लगातार सूचित करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के हालात जस के तस बने हुए हैं। जो फ्लैट हैं वो अब खंडर में तब्दील होने को आए हैं, टूट कर गिरते हैं। लेकिन इस मामले की जानकारी सभी विभागों को है, लेकिन कोई भी विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता। ना तो यहाँ पर समय से सफाई कर्मचारी आते हैं, ना ही यहाँ के जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं हैं जो वो मिल पा रही हैं। जहाँ एक तरफ निगम चुनाव और निगम चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं और लगातार इलाके में अपनी अपनी पैठ और होल्डिंग लगा रहे हैं, क्योंकि आने वाले निगम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं और जनता की जो वोट है उसे बटोरने के लिए फिर से जनता के साथ बड़े बड़े वादे और दावे भी करेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि 5 साल में यहाँ पर कितना विकास हुआ है। नाम बताइए जी। रमन कुमार नाम है। रमन कुमार जी, कितना विकास कार्य किया गया 5 साल में? 5 साल में तो यहाँ पे झाड़ू वाला तो आज तक नहीं आया, शकल भी नहीं दिखाया। सफाई कर्मचारी कह रहा है पैसे जा रहा है, लेकिन कोई अभी तक आया नहीं इस ब्लॉक में, ना इसमें प्रोग्रेस हुआ कुछ तक। 5 साल में तो और खंडर होते जा रहा है। इस पर कोई सरकार, विधायक हो या एमसीडी हो या डीडी हो, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। बाउंड्री तक टूटा हुआ है, बाउंड्री भी नहीं है। जो आपके निगम पार्षद हैं वो 5 साल में आए आपके पास? कभी नहीं, इधर झांकने भी नहीं आता कोई, कभी झांकने भी नहीं आया जिस ब्लॉक में कौन है नहीं रह रहा है। आप लोग गए कभी? हम लोग नहीं गए जी, 1 बार 2 बार गए, कंप्लेन करके आया, कोई सुनवाई नहीं हुआ, हम लोग जाना छोड़ दिया बस। अब फिर से निगम चुनाव आने वाले हैं, क्या मत रहेगा फिर आप लोगों का इस दौरान? जी अभी तो हम लोग कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। जब हम लोगों को पब्लिक नहीं सोच रहा है तो हम क्यों सोचे किसी के लिए। कितनी आबादी होगी यहाँ? यहाँ कम से कम होगा ज़्यादा
600 से ज़्यादा, हाँ 600 के आसपास होगा। 600 की आबादी के लोग हैं। और जो विभाग है, किन किन विभागों के पास गए आप लोग शिकायत लेके कि आपके यहाँ हमने एमसीडी में भी गया, डीडी में भी गया और विधायक जी के भी पास गया, सब जगह नोटिस दे रखा हूँ मैं। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ जी, 5 साल में कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर जो अब राजनेता आपके पास आएंगे, फिर से आपसे वादे करेंगे, दावे करेंगे, वो तो फिर आएंगे तब उसके बाद बताया जाएगा उनको ने। पहले वादा तो पूरा नहीं हुआ, पहले वादा तो पूरा नहीं हुआ अभी तक, अब क्या होगा पूरा। चुनाव में वोट करेंगे अब की बार? अब तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी तो जब पब्लिक के लिए असुविधा हो रही है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। अब नाला टूटा हुआ है, वो नाला देखने वाला कोई नहीं है। लोग वहाँ का सीवर वैसे ही जा रहा है, मच्छर काट रहा है, डेंगू बीमारी हो रहा है, बहुत सारे ऐसा है जो बहुत दिक्कत हो। कोरोना की बीमारी आ गई। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर। नाम बताइए। मेरी नाम गुड़िया है और मैं सब्जी की काम करती हूँ। और मुझे तो बहुत शिकायत है जो सरकार हमारे क्षेत्र में काम नहीं कर रही। सबसे पहली बात तो क्षेत्र में काम नहीं कर रहे। पहली बार सविता खत्री आई थी तो हम लोग इस ग्राउंड में नोटों की हर एक ने सम्मान किए थे। कहते दारू का ठेका नहीं लगने देंगे, दारू करने देंगे। पहले तो यहाँ एक बार चक्कर नहीं काटने आए कि ये जो बिल्डिंग है इसका हालात क्या है। हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। पानी का बिल जो पीछे जो हमें रहते थे वो बंदा हमसे बेचे, उनकी बिल पानी का भर रखे। हम कहते महीने के दे दे, हमारे पे बिल आई है 30,000 की। हम कहाँ से 30,000 के बिल भरेंगे? जो पानी तो फ्री बता रही है सरकार। पानी फ्री भरी बनी गई है ना। हम 10 साल से ये मकान ले रखी हूँ, मेरे किस्त जा रही है, पर हमें 30,000 की नोटिस आई हुई है कि आप भरो। व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? साफ कुछ सफाई भी नहीं है व्यवस्था। कुछ सड़क नाली इतना गंदगी है, हम लोग के आम दिन बच्चे बीमार हो जाते हैं। आम दिन हम लोग को शिकायत है इस चीज़ों का। हमारे पास कोई नेता नहीं आते ना कुछ भी। बाकी अगर मंच बना रखे कि अगर सबक सिखा के ही वोट देंगे पक्का। चुनाव करेंगे, चुनाव में वोट करेंगे अब की बार? वोट तो मैं करूँगी, वोट बगैर तो काम नहीं बनेगा। हम चाहे जिसको भी दे, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। वोट हम घर से और लोग के कहेंगे कि हमारे साथ चलिए वोट करने के लिए। हम ये दावे से कह सकते हैं। फिर 5 साल में कितना विकास किया गया अभी तक? 5 साल में कुछ भी नहीं। हम 10 साल से हम ऐसी टूटा फूटा रोड पे बैठे हुए हैं। आप देखो उधर से मेरी रिक्शा आती है सब्जी के, उधर गिर जाती है। इधर के हालात देखिए कितनी बुरी है। और जो आपने पार्क दी है हमारे को बैठने उठने के लिए पीछे फ्लैट के आगू, उसमें गाड़ी का बन गया है रहने का ठिकाना। आप हाँ तो कुछ और महिलाएं भी हैं, बात कर लेते हैं। नाम वो फ्लैट है पार्क में। नाम बताइए। नाम हसीना बेगम। हसीना बेगम। कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? 5 साल में गया यहाँ तो मुझे 15 साल हो गई करीब। फ्लैट को भी बने 20 साल हो गए है। यहाँ कोई विकास नहीं है, कोई भी विकास नहीं है। कितनी गंदगी है, कितना मच्छर है। मतलब यहाँ पे तो इतना बुरा हाल है कि कोई गरीब आदमी को तो कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है कि ये गरीब आदमी है, ऐसे ही मरेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ विकास करा जाए, हम तो वोट उसी को देंगे जो यहाँ विकास करेगा और अच्छा करेगा काम। यहाँ साफ सफाई होगी, लोगों की रहने की व्यवस्था होगी, पानी टाइम पे आएगा, हर चीज़ की सुविधा होगी तो हम वोट देंगे। और वरना हम तो नहीं वोट देंगे। जिसको देना हो दो वोट। किस लिए? यहाँ वादा तो कर जाते हैं जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ठीक है ना जी। हम रोड बनवा देंगे, हम बिजली के खंभे गड़वा देंगे। हमेशा वादा किया, लेकिन वादा किसी ने नहीं निभाया। वोट मांगते हैं उस टाइम वादा कर जाते हैं, उसके बाद कोई वादा निभाता नहीं है। ठीक है ना। तो जिसको देना हो वो वोट दीजिए। अगर यहाँ उस दिन वोट देंगे कि जब यहाँ विकास होगा, रोड अच्छा बनेगा, नालियाँ साफ होंगी, यहाँ सफाई वाले लगेंगे, पार्क भी चाहिए हमें। और पार्क भी साफ होगा, हर चीज़ की यहाँ सुविधा मिलेगी। तो पूरा फ्लैट के अंदर ये गारंटी मेरी है कि वोट उन्हीं को दिया जाएगा जो यहाँ साफ सफाई करवाएगा। वरना जिसका जहाँ दिल करे वहाँ वोट देगा। कोई गारंटी नहीं है, ना कोई अपना दिल से ये कह सकता कि हम फलाने बंदे को वोट देंगे। ठीक है। हम अपने मर्जी के मालिक हैं, लेकिन वोट उसी को मिलेगा जो यहाँ पे विकास करेगा, बढ़िया सोसाइटी बनाएगा तो देंगे वोट, नहीं तो वरना हम जिस मर्जी को दें। कहीं ना कहीं जो है यहाँ की जनता है वो निराश है। और बात कर लेते हैं। नाम बताइए। मीना। मीना जी, कितना विकास कार्य किया 5 साल में? जी मुझे तो 10 साल हो गए, मैंने तो कुछ देखा नहीं आज तक।
मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, जैसा था वैसा ही और जर्जर होता जा रहा मामला यहाँ का। बेकार ही हो गया पहले से, अच्छा, अच्छाई होने की बजाय बेकार ही होता जा रहा है। तो आप देख लो हालत हमारे यहाँ की, आप खुद ही देख लो, कैमरा दिखाओ चारों तरफ, देखो क्या है हालात हमारे यहाँ के। कीड़े मकोड़े जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन यह है कि अब रह रहे हैं, मजबूरी है, गरीब आदमी कहाँ जाए। जो आपके निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, उनके पास कभी शिकायत की? हाँ, ये लोग जैसे हमारे जो मोहल्ले के जो कुछ लोग इकट्ठा होकर गए थे, शिकायत भी करी थी सब लोगों ने, कमेटी भी बनी थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं होती तो हर आदमी फिर पीछे हट जाता, क्या करें। जब कोई आता ही नहीं है तो क्या करेंगे। गए थे कुछ लोग हमारे मोहल्ले के इकट्ठे होके गए थे, पढ़े लिखे, जैसे अभी रमन जी ने बताया था, गए थे, लेकिन कुछ विकास हुआ नहीं है, ना सुनवाई हुई। देखो पार्क की हालत देखो, नालियों की हालत देखो, जर्जर हुए, हर तरफ जर्जर ही है सब कुछ, और खंडर ही होता जा रहा है। क्या मत रहेगा निगम चुनाव में फिर आप लोगों का आपके पास? देखो जी, वोट करेंगे? वोट तो खैर देखेंगे, जो हमारे यहाँ विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा, नहीं तो हमारी तरफ से तो देखो मुश्किल ही है, हम वोट नहीं देंगे। तो आपको दिखा दें कि जो यहाँ की जनता है वो किस तरह रहती है। फ्लैटों के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह जो है पूरा का पूरा एक पेड़ नुमा उगा हुआ है, और यहाँ के लोग लगातार विभाग के चक्कर लगा रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई विभाग आकर इसका संज्ञान ले, ताकि जो यहाँ पर लोग रहने वाले हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं जो सहूलियत मिल सके। और ये जो है वो पार्क है, ये नालियाँ हैं, आप देख सकते हैं सफाई व्यवस्था जो है वो किस तरह से की गई है। वो आपको दिखा दें एक बार कि जो जनता जिस चीज़ के लिए वोट करती है वो चीज़ जनता को यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, जिसका विरोध जो है यहाँ की जनता कर रही है। सफाई व्यवस्था को लेकर कई अन्य जो सुविधाएं हैं वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर वो चरमराई हुई हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोग जो हैं वो लगातार शासन और प्रशासन से शिकायतें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोई भी राजनीतिक दल या विभाग यहाँ के लोगों की सुध नहीं लेता। अब आने वाले निगम चुनाव को लेकर यहाँ की जनता सक्रिय है, और आने वाले निगम चुनाव में यहाँ से जो भी राजनीतिक पार्टी जो है वो यहाँ पर वोट मांगने आती है, तो कहीं ना कहीं उसको सोचना समझना होगा, क्योंकि यहाँ से पहले भी कई राजनीतिक दल वादा कर गए हैं, दावे करके गए हैं, लेकिन जो विकास यहाँ पर किया जाना था वो विकास कार्य यहाँ पर नहीं किया गया है, जिसको लेकर अब यहाँ की जो जनता है वो खासी नाराज़ है, जिसका खामियाजा आने वाले निगम चुनाव में तमाम पार्टियों को यहाँ से भुगतना पड़ सकता है, या फिर यहाँ की जनता से रूबरू होने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि यहाँ की जनता लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। सामने पार्क है, उस पार्क में ना तो घास है ना कोई व्यवस्था बनाई गई है, जिसके लिए विभाग को भी लिखा गया, लेकिन किसी भी विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर चरमराई हुई हैं। इसी को लेकर यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं हताश है और निराश है कि आने वाले निगम चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों को यहाँ से मुँह की खानी पड़ सकती है। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।